और अटल जी के बारे में उनके क्या विचार हैं वो सुनने आए हैं। मैं आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन जब इन्होंने माइक पकड़ाया है तो राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अटल जी बीमार चल रहे थे और गोपाल दास नीरज भी बीमार चल रहे थे। हम लोग बहुत चिंतित थे। दिल्ली में जब भी कोई साहित्यकार कवि हमें फोन करता था या मिलता था तो उसका बस एक ही अनुरोध होता था कि आप नीरज जी से, अटल जी से एक बार मिलवा दीजिए या दर्शन करवा दीजिए। तो अस्पतालों के जो पाबंदियां होती हैं तो जानते ही आप, तो फिर भी कुछ न कुछ उपाय निकाल कर मदद करता ही रहता था। मुझे नीरज दादा की एक बात बहुत याद आती थी। वो ये मेरा सौभाग्य है कि पटना में जब भी अटल जी आते थे या गोपाल दास नीरज आते थे, ये दोनों मेरे निवास पर ही मेरे साथी रुकते थे और कहीं जाते नहीं थे, हमारे पास रहने। तो वो अटल जी के साथ की बहुत घटनाएं सुनाते थे और अटल जी के दरवाजे भी कवियों के लिए खुले रहते थे। कभी भी कोई अगर पुराना कोई कवि हो या अपरिचित भी हो, जिसके बारे में अटल जी जानते हो, तो वो तुरंत समझ लेते थे। और खास करके जिसके साथ मंच उन्होंने साझा किया है, कभी सम्मेलनों में भाग लिया है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, कभी भी जा सकता था। अभी सुरेंद्र जी को कोई अपॉइंटमेंट लेना करने नहीं पड़ता, बस फोन करते थे कि मैं आ रहा हूँ तो आप मिल लेते। कहीं कोई कार्यक्रम होता था तो बता देते थे वो कि अभी नहीं, इतने बजे आओ। तो नीरज दादा बराबर कहते थे कि देखो अटल जी 25 दिसंबर को आए हैं और मैं 4 जनवरी को आया, तो हम लोग जाएंगे भी साथ ही, लेकिन मैं जाते वक्त अटल जी के पहले जाऊंगा तो उनका इंतजाम करना पड़ेगा मुझे वहां जाके। तो इसमें हम लोग श्रोता के तौर पे आए हैं, सिन्हा जी का साथ देने के लिए बगल में बैठ गए हैं। हम तो आज कवियों को सुनने आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर और उनकी पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम कहीं हो न हो, ऐसे तो गांव-गांव में होता है। इस बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको आदेश दिया कि बूथ पर कार्यक्रम करना। इस बार है कि हर बूथ पर कार्यक्रम हुआ है, हर जगह आज अटल जी को याद किया जाता है। और अटल जी को तो जो हमें चाहते हैं, हमारी पार्टी को, वो भी उनसे प्यार करते हैं, और जो हम लोगों को नहीं चाहते हैं वो भी अटल जी पर उतना ही अधिकार रखते हैं, क्योंकि वो भारत रत्न थे। और भारत रत्न सिर्फ एक पार्टी के नहीं होते, वो पूरे भारत के होते हैं। ऐसे तो जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, आज हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो मेरे नेता हैं, मेरी पार्टी के हैं, लेकिन पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और अटल जी को का जो आज हम लोग जब उनको याद करते हैं तो उनके बारे में जितना भी बोला जाए वो कम हो जाता है, जबकि अटल जी कम शब्दों में अपनी बात को कह देते थे और कवि भी थे। तो कवि हृदय और खासकर जो कवि वो अटल जी में अपनी प्रतिमूर्ति देखते हैं। तो कहीं भी कवि सम्मेलन हो, कव्यांजलि हो, लेकिन जब अटल जी के नाम से होता है तो हर कवि को लगता है हमारे बीच का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना और भारत रत्न बना, तो सब लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं।